मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं पिकअप के न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद के कटरिया में, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कुछ ही क्षणों में आगमन हुआ है, मंच पर चले गए हैं। यहाँ कुछ हमारे जिले के वरिष्ठ छात्र नेता सहित वरिष्ठ नेता भी है और बतलाएंगे कि इस बार चुनावी माहौल और अखिलेश यादव जी के आगमन को लेकर क्या कहना है। आइए इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम पड़ेगा? जी चंदन यादव। चंदन जी, अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है, क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल एकदम टनाटन टकाटक है। क्या लग रहा है 4 तारीख के बाद जो 75 साल के बुजुर्ग हैं, जो नौजवानों को रोजगार का आसरा दिखाकर 10 साल ठग कर उनका भविष्य खराब कर दिए, वो 4 तारीख के बाद बेड रेस्ट पे जाने वाले हैं। बेड रेस्ट पे जाने वाले? बिल्कुल, जनता विदा करने वाली है उनको। रिटायरमेंट का समय होता है, एक नौजवान 4 साल की नौकरी लेकर रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो 75 साल के हो गए, अब कितना और झेलो देश हमको। क्या यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में बस अखिलेश 80 सीटों पर? 80 सीटों पर नहीं, जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है उतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल का एक बयान आया है कि समाजवादी समर्थक अखिलेश यादव जी के हाथ से माइक छीन लेते हैं, यह कितना सही है? देखिए, अब जिसका परिवार ही ना हो वो अपने परिवार के सदस्यों से छीना, जबकि आप अपने माता पिता से कुछ खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद ही गुंडा है, उन पे क्या टिप्पणी किया जाए? गुंडाई करके वो राजनीति में है, इलाहाबाद से फूलपुर से कौन नहीं उनके बारे में जानता है। अपना मुकदमा सीएम खुद ही हटाते हैं, वैसे लोगों के बारे में टिक्का टिप्पणी क्या किया जाए? आज जिस तरह सनातन पांडे का कहना था कि अगले बार जीत गए थे, हराया गया, गाड़ी को पथराव किया गया, तो इस बार आप लोगों की तरफ से, आप लोग छात्र नेता हैं, समाजवादी समर्थक है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्या रहेगा? देखिए, अगर प्रशासन ईमानदारी से काम करेगा तो जनता बिल्कुल शांत रहेगी। नहीं तो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, काउंटी के दिन आप देखें हम लोगों को ईवीएम उभरना था, परिणाम भी था, पूर्वांचल साफ हो गई बीजेपी। इस बार भी अगर डीएम या फिर चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो जो मतदाता है वो अपना काम ईमानदारी से करेगा और अपने वोटों की रक्षा करेगा। मतदाताओं का जिस तरह डीएमएसपी अपील कर रहे हैं कि सभी मतदाता 1 तारीख को समय निकालकर मतदान करना चाहे, तो आपके तरफ से क्या अपील रहेगा? हमारी तरफ से अपील है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें जनता को ये हक मिलता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और नहीं अपने मनपसंद का नेता जरूर चुने, ताकि संविधान की रक्षा हो सके। यही मेरा संदेश है। क्या बलिया से हम सनातन पांडे की बात करें तो कितने वोटों का आंकड़ा रहेगा हाथ जीत कर? देखिए, सनातन पांडे निश्चित रूप से लाखों वोट से विजयी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे होंगे इतने धूप में, इतने उजास में, चारों तरफ कहाँ से लोग आए हैं बिना साधन का। सत्ता किसी को कोई साधन नहीं दी गई। आप भी आए होंगे तो देखे होंगे कितनी परेशानी यहाँ आने में हुआ होगा। ये जनता का प्यार है, जनता बनाम बाहुबलियों की सरकार है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, जिसके यहाँ जो सबसे अमीर पार्टी है और जो सबसे तानाशाह पार्टी है उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता लड़ रही है, अखिलेश यादव जी नहीं, जो है कि अखिलेश यादव जी को देखकर उतना लग रहा है कि जैसे जनता बनाम अखिलेश जी का चुनाव ही नहीं है, अखिलेश बनाम बाहुबली के चुनाव है। जी क्या नाम? नितेश यादव, पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह महाविद्यालय। इस बार लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से? ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, एक आंदोलन है जो बलिया के लोगों ने सनातन पांडे को 1 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर इस आंदोलन की शुरुआत करके और भाजपा की जो 400 पार की नीतियां है उसको दुरुस्त करने का काम बलिया के लोग करेंगे। सनातन पांडे जिस तरह संविधान पर बात हो रहा है कि संविधान वो पार्टी जीत जाएगी तो संविधान बदल देगी, तो ये कितना सही है? अरे वो जीतेगी तो अभी एक बलिया का उदाहरण है जो शासन लोकतंत्र की प्रथम कड़ी है, लोकतंत्र की नर्सरी है। आज लगातार 4 साल से शासन को रोक लगाकर लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करना, ये प्रथम नर्सरी को खत्म करना चाहती है, तो ये आने वाले दिनों में संविधान को भी खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो 400 पार 1 तिहाई के बहुमत से बनाने की हमारी सरकार, हम बहुमत से आंकड़े से अधिक रहेंगे तो संविधान को खत्म करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा संसद में। इस तरह भाजपा से क्या तो कह रहे हैं कि 400 पार 400 गांव में कुर्सी बेचने वाला भी 400 बार चिल्ला कर जाता है और राष्ट्र में 100 150 पर देकर चला जाता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता 400 पार का नारा देते हैं और 100 150 सिमट जाने का काम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा जुगल पूर्व ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत 12 जौहराबाद विधानसभा। जी, इस जहुराबाद में क्या चल रहा है? जौहराबाद में इस समय स्थिति है, सब सनातन बाबा की जय हो रहा है। जय जय सनातन बाबा का नारा लग रहा है।
क्या हुआ तो जहूराबाद से एक बयान आया था कि नीरज शेखर आगे चल। नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। नीरज शेखर का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा पार्टी में चले गए, इसीलिए सनातन बाबा के सारे जहूराबाद लोकसभा बलिया के सारे लोग सनातन बाबा की जय जयकार लगा रहे हैं। तो जहूराबाद में कितने वोटों से क्या रहेगा? सनातन बाबा जहूराबाद विधानसभा हर बार जहूराबाद विधानसभा हर बार वोट दे करके सबसे ज्यादा भारी मतों से जिताता है और इस बार भी भारी मतों से सनातन बाबा को जिताएगा। लेकिन बीजेपी तो अपना ताल ठोक रही है कि बीजेपी के ताल ठोकने से नहीं ना होगा। यहाँ की जनसलाब को देखकर आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं कि जनसलाब क्या बता रही है आप? आज का जनसलाब देखिए, क्या जनसलाब यहाँ क्या बता रही है आप? जनता सब लोग सनातन बाबा की जयकार लगा रहे हैं। एक बलिया से नारा चला है कि सनातन बाबा के लोग कहते हैं कि पहले कुल उसके बाद फूल देखा जाएगा। सारे ब्राह्मण के लोग का यही नारा लग रहा है कि पहले कुल उसके बाद फूल देखा जाएगा। संविधान वाली बात है। संविधान बाबा है, कई राजनीतिक दलों को देखे ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को हम लोग को बचाना है और सनातन बाबा को जिताना है। ये मेरे बारा ये नारा है। और कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दा का विकास का मुद्दा जो हो रहा था सभी देख रहे हैं। अब जब सनातन बाबा जीतेंगे, सरकार बदलेगी, तब देखिएगा विकास का मुद्दा। क्या आपकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या किया जाए? युवाओं के लिए सबको, जो हमारे मोदी जी का खाला वो राहुल जी ने किए वादा किए हैं, वो सारे वादा को पूरा करेंगे। सब नौजवान खुशहाल रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा? दिग्विजय पासवान नाम पड़ेगा। मैं टीडी कॉलेज का छात्र नेता हूँ। जी, इस बार लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आप एक छात्र नेता हैं, छात्रों को समझाने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, तब से छात्र संघ बंद कर दिए है। जो छात्र संघ का चुनाव पहले होता था, चुनाव कॉलेजों में, वहाँ से नए नए लोग निकलते थे, राजनीति में सक्रिय होते थे लड़के, उसी को बंद कर दी है। ये राजनीति की जो नर्सरी होती है वहाँ वही बंद कर दी है। सारे युवा नाराज है। और ये सरकार जब से आई है, अग्निवीर लाकर 4 साल का, इसे युवा नाराज है। और यहाँ के वर्तमान हम जो प्रत्याशी हैं बीजेपी, उनके बारे में अगर कहना चाहता हूँ तो जब से चंद्रशेखर जी सांसद हुए तब से लेकर अभी तक उनके परिवार में सांसद हैं। बीच में एक बार जगन्नाथ चौधरी जब जीते थे तब सांसद नहीं रहे, नहीं तो ये लोकसभा से अगर सांसद से हटे तो ये राज्यसभा सांसद गए। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ नीरज शेखर एकदम जीरो है। इसलिए जनता एकदम मन बना लिया, आप देख ही रहे जन सैलाब यहाँ मन बना लिए सनातन बाबा को इस बार जिताएंगे। फाइनल एकदम बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर जी, इस बार बलिया लोकसभा का चुनाव को कैसे देख रहे हैं? अखिलेश जी के जनसभा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनसभा में आए हैं, ये खरीदे और बिक्री वाले ये जनसभा नहीं है। ये जनता जो अपने धन बल के साथ आई है, अपने पैसे से आई है, ये पैसे से जनता नहीं आई है यहाँ। मैं पहले नंबर ये कहना चाहता हूँ। दूसरी नंबर ये मोदी का जो घोषणा है, जो 10 साल से जो घोषणा किए हैं और देश को बेचते हुए जा रहे हैं। और रही बात ये सांसद नीरज शेखर जो 4 बार रह चुके हैं, 2 बार जनता द्वारा चुना हुआ, 2 बार जो है कि इसी तरह हुए हैं। और मैं पीएम प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी मैंने देखा है, वोट भी दिया है और कितना विकास हुआ है मैंने ये भी देखा है। उन्हीं लोगों को मैं वोट भी देता था, लेकिन बलिया को ये लूटने का काम किया है लोग, विकास के लिए नहीं। ये बलिया का नेता ऐसी लूट हुई है, विकास की लूट हुई है, जनता की लूट हुई है। और ये मोदी जो देश में जो रोजगार और महंगाई वगैरह की मुद्दा नहीं है इनकी, सिर्फ राम का मुद्दा है। यही राम को लाए हैं, पहले राम नहीं थे। अब जो है कि श्री कृष्ण को लाएंगे, पहले कृष्ण नहीं थे। कभी कहेंगे ये विष्णु जी को लाएंगे। रोजगार और महंगाई या बेरोजगारी पर ये इनकी मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, दूसरा कोई नहीं। और ये विकास की मुद्दा जो बलिया की जो है, आज तक जो जगन्नाथ चौधरी ने किया है और मऊ के लिए कल्पनाथ राय ने किया है, बलिया का विकास वही दिखाई देता है। आज तक जो भी सरकार बनी है, कोई आज तक बलिया का विकास नहीं किया है, बलिया के लूटने का काम किया है। मैं यही भाजपा तो कह रही है कि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हमने किया है। जो 60 सालों में जो बनाया है देश को कांग्रेस ने, वो ये 10 साल में बेचने का काम कर रहे हैं। जो देश का अगुआ और देश की हर एक वस्तु को बेचने लगे हैं, ये देश में अधिकार नहीं है रहने के। आज ये देश के कारण देश की जनता, ये नेताओं को ये जेल में बंद करने का ये काम जो कर रहा है,
कल जो है इसी पर पड़ेगा। जनता किसी एक का नहीं होती है और जनता ही उसी को चुनना चाहिए। जनता को हमेशा बदलना चाहिए सरकार को, देश के राजा को हमेशा बदलना चाहिए, नहीं तो ये हिटलरशाही जो है कि राजा हो जाएगा। भाजपा कह रहे हैं कि हम हर एक माह अनाज दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। ये अनाज जो है सदियों से चले, जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस ने ये देश में लागू किया है। इंदिरा आवास लागू किया है, खाद्य योजना लागू किया है और महंगाई पर रोक लगाया है। 450 रुपया जो है कि हम लोगों के ये 14 में सिलेंडर था, आज जो है कि 1055 रुपया का मिल रहा है। ये कल जाकर 2000 हो जाएगी। गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे हमारे भारत देश के लोग। भारत के ये जो वोट दिया जा रहा है, वोट को छीनने का काम किया जाएगा। अब राजशाही शासन लागू किया जाएगा। और ये रही खाद्य पदार्थ की बात, तो चीनी और केरोसिन तेल कहाँ गया? ये केरोसिन तेल जो है कि ये पेट्रोल बनाया जा रहा है और उसी को ये फ्री में दे रहे हैं और फ्री में राशन देकर महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। और लोग, भारत के लोगों को ये भिखमंगा समझ रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि चावल गेहूं लेना है तो कमल का वोट दबाना है। क्या इस बार यूपी में क्या रहेगा? यूपी में जो है कि ये साफ रहेगा। 40 से नीचे ये लोग भाजपा के लोग जाएंगे। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चाटुकारिता की बात मैं नहीं करता। साफ शब्दों में ये जो कि साफ हो जाएंगे, पूरे देश से ये साफ हो। कितना? देखिए, ये जितने बौद्धिक लोग हैं, गठबंधन कितना? क्या गठबंधन जो है कि कम से कम ये यूपी में जो है कि 10-12 से कम नहीं जीतेगी। 10-12 मतलब यूपी में ये कांग्रेस जो गठबंधन 17 का है, 12 से कम अब 13 से नहीं लाएगी। और ये अब सब मिलाकर 50 के करीब में गठबंधन के लोग यूपी में जाएंगे। 50। क्या नाम पड़ेगा? विश्वामित्र उपाध्याय। ये बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव को किस नतीजे से देखें? जी, ये यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक उत्थान का काम, लेकिन ये भाजपा के 10 साल के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी केवल हर मुद्दे पर फलाप है। मोदी जी केवल जुमलाबाज, ऐसा देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला। ये हमेशा हर मुद्दे पर भटकाते हैं। कुछ मुद्दा नहीं रहता है तो यहाँ हिंदू मुसलमान, ये उनको तो कम से कम वहाँ का जांच कराना चाहिए जहाँ RDX गया था। वह मुद्दा नहीं है। जो उनके साथ नहीं है उसको जेल में डालो, जो आ गए उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। ये कहाँ का मुद्दा है भाई? देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कांग्रेस को कि जिसमें 100 छेद है वो नहीं देखा नहीं। इंदिरा जी ने समाज के विकास के लिए 14 राष्ट्रीयकरण की थी। कोयला का खाद, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीमी पर्स, अनेकों काम की इंदिरा जी ने। जो काम किया आजादी के बाद कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वो मोदी जी के लिए सपना है। वो आज निजीकरण कर रहे हैं उसके विपरीत। लेकिन सभी तो दोष नेहरू पर ही बीजेपी के लोग डाल रहे हैं। नेहरू दोषी नहीं है, ये लोग खुद भ्रष्ट हैं। ये लोग जा रहे हैं, हताश है। हाँ, ये 400 हार होगा। 400 पार नहीं, 400 हार होगा। हाँ, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। हमारा नाम क्रांति यादव। हमारा बेरोजगारी पर यह है कि हम शिक्षित हैं, DLED किए 2018 में, 6 वर्ष हो गया, शिक्षक की भर्ती नहीं आई। शिक्षक की भर्ती नहीं आई। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बोले कि 17,000 हम देंगे शिक्षक भर्ती। अभी तक 1.5-2 साल हो गया, अभी तक नहीं आई। पेपर का, पुलिस का पेपर हुआ, लीक हुआ, रद्द हुआ। पहले तो बोल रहे कि नहीं लीक हुआ है। जब स्टूडेंट जब अपना दिखाए वायरल पेपर ले जाके कि हमको पहले ही मिल गया था 24 घंटा पहले, तो अब इन्होंने मान्य किया कि हाँ रद्द हुआ था। उसी तरह UPSC RO का भी पेपर लीक हुआ, नीट का भी पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीकबाज सरकार है। बस वादा करती है, जुमला है, कुछ नहीं धरातल पर। बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे है कि कह रहे हैं कि ब्रेड पकौड़ा छानो, ये छानो, ये कोई बात होती है? बीजेपी तो कह रही है कि देश का विकास हो रहा है, कई एक्सप्रेस से रोजगार मिलेगा? बताइए, एक्सप्रेस से रोजगार मिलेगा कि भर्ती निकलने से रोजगार मिलेगा? हाँ,
बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? नौकरी निकालने से, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने से, यहाँ कोई फैक्ट्री है बलिया में, चाहे पूर्वांचल में कोई फैक्ट्री है जहाँ बच्चे जाकर काम करें, जिसके पास हुनर है, जो डिप्लोमा किया, ITI किया है, बल्कि बीटेक किया है, उसके पास स्किल है, स्किल का अपना कैसे वो इस्तेमाल करेगा? कंपनी रहेगी तभी तो जाकर अपना इस्तेमाल कर सकता है। पूर्वांचल में कोई, सब यहाँ उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग जाते हैं गुजरात कमाने के लिए, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पूर्वांचल में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो इस बार परिवर्तन बहुत परिवर्तन होने जा रहा है, भारी परिवर्तन होने जा रहा है। आइए हम अवधेश जी इस बार लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे हम तो इनके दीवाने हैं, नीरज शेखर तो निरस्त हो गए हैं, निरस्त है, इनको हार है 1 लाख से ऊपर। अभी कुछ दिन पहले सुरेंद्र सिंह विधायक का बयान आया था कि सनातन पांडे नहीं, इस बार समापन पांडे हो जाएंगे, तो इस बार क्या कहेंगे? अरे वो सुरेंद्र सिंह का बयान वो पियक्कर से बेहतर है, वो कब बोलेगा, कब ये सुरेंद्र सिंह की बात मत करिए, वो जितने प्रचार करेंगे उतने हमारे सनातन बाबा का वोट बनेगा। ये हमारे अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। क्या यूपी में इस बार क्या रहेगा? बहुत मजा रहेगा, 60-65 जाएगा, 60-65। कुछ समर्थक तो बोल रहे हैं कि 40 से 45, 60-65 जाएगा, 60-65 जाएगा। मेरा क्या नाम? आपने सुरेंद्र सिंह का नाम लिया, वो हमारे विधानसभा से आते हैं, सुरेंद्र सिंह बैरिया विधानसभा से। उनकी सरकार कह रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अभी फिलहाल में आपको पता होगा, मीडिया वाले भाई हैं, उन्हीं का भतीजा अपने मैरिज हाल में बच्चियों के साथ और सोशल का काम कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा इस चीज बातों को। तो भाजपा का करनी और धरनी में यही अंतर है। क्या इस बार क्या रहेगा? इस बार हम सनातन बाबा यहाँ 1 लाख से ऊपर वोटों से विजयी होने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 4। अरे भाजपा तो कह दे, आप गांव में देखते होंगे कि कुर्सी बेचने वाले आते हैं, कहते हैं कि भैया 400, और लेने वाले लोग बोल देते हैं कि 150 में दे, तना घाटा लगी, 180 रुपया में दे के चले जाते हैं। फिर भी तो बोल रहे हैं बीजेपी के गठबंधन घबराई हुई। ना वो लोग घबराए हुए हैं, क्या आप लोग समाजवादी समर्थक हैं? जैसे सनातन पांडे जी का एक बयान आया है कि अगली बार हम जीत गए थे, हराया गया, गाड़ी पर पथराव कराया गया, तो इस बार क्या आप लोग की तरफ से? इस बार हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लाठी से देंगे, हिलाकर रख देंगे। पिछले बार वाला नहीं है कि आपने छल से सनातन बाबा को गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, बूथ के अंदर निकाल दिया। इस बार हम लोग जवाब देंगे। इस बार लोकसभा में सनातन बाबा, हम लोग के जिला तो सनातन बाबा हो गया। कौन से मुद्दा को लेकर दे रहे हैं? बहुत से मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस समय में हम लोग बेरोजगार हैं, 10 साल हम लोग का खत्म हो गया, अब लोग 40 पार करने वाले हैं, अब लोग हम क्या करेंगे? और जिस चीज को लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या की है, कांग्रेस की हुई चीजों को ही ये लोग बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं माननीय मोदी जी। लेकिन भाजपा तो कह रहे हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं किए हम 10 वर्षों में तो सही कर रहे हैं। जो 60 वर्ष में हुआ था उसको बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वो क्या की हमारे साथ? तो क्या इस बार पहले हम अंग्रेजों से लड़ करके आजादी पाए थे, इस बार हम लोग बीजेपी से लड़ करके आजादी पा रहे हैं और देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में क्या है? यूपी में बढ़िया रहेगा। यूपी में हम लोग अच्छे से अच्छा लीड कर रहे हैं। हम लोग ये लोग क्यों घबराए हुए? माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में दो बार भावुक होकर के मंचों से रोए हैं। क्यों रोया है? क्यों रो रहा है वो? उनको डर नहीं है कि हम जा रहे हैं। इस बार ये लोग साफ हो रहे हैं और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हम लोग बैकवर्ड है, बैकवर्ड के आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सब लोकतंत्र मजबूत करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस बार कितनी सीटें लगभग निकल जाएगी आपको? 60 प्लस होगी इस बार, जो अभी का जनादेश है। हम लोग के जो बलिया के लोकसभा के प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी, उनका यही कहना है कि अगर जनता हमको हरा देगी तो हम सीधा स्वीकार करके चले जाएंगे। अगर जनता हमको जिता दी होगी तो या तो जीत के आएंगे या तो मिट के आएंगे। जय
आप लोग युवा है क्या? बलिया की हम बात छोड़कर थोड़ा घोसी की बात करें और सलेमपुर की बात करें, तो क्या घोसी और सलेमपुर में क्या रहेगा? घोसी हो या सलेमपुर हो या मोहम्मदाबाद विधानसभा हो या बैरिया विधानसभा हो, कोई विधानसभा हो, इस बार सरकार और प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, वो भी इंडिया गठबंधन के लिए। और बलिया का मन सिर्फ सनातन है। मोइनुद्दीन जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी भी आए। अखिलेश यादव का बहुत बढ़िया पोजीशन है। क्या रहेगा बलिया लोकसभा में? बलिया लोकसभा में सनातन पांडे 2 लाख वोटों से जीत जाएंगे। 1 वोट से आदमी जीता है, लेकिन हम लोग 2 लाख का अनुमान लगाए हैं। पूछिए और पूछिए, जो पूछना पूछिए, 2 लाख। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है और मैं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हूँ और 365 बैरिया विधानसभा अखिलेश यादव जी आए हुए हैं, समर्थक का हुजूम लगा हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आगाज रहेगा? इस बार का लोकसभा चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों, किसानों, मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई है। गरीब, पिछड़े, दलित, छात्र, नौजवान, मजदूरों की हक की लड़ाई है। इस बार बलिया की लड़ाई विकास की, परिवर्तन की लड़ाई है। और इस बार बलिया में सनातन पांडे जी की लड़ाई बलिया लोकसभा के एक जनता और समाजवादी पार्टी गठबंधन के एक जनता लड़ रही है। तो क्या यूपी में क्या रहेगा? इस बार यूपी में 70+ रहेगी इंडिया गठबंधन और दिल्ली से ये 2 गुजराती खदेड़ कर गुजरात भगाए जाएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 80 सीटें हम लोग देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो भी नारे हैं, ये लोग जब जिस प्रदेश में गए हैं वहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात किए हैं और हारते हैं तो उस विषय पर बोलने की बात नहीं करते हैं। ये मोदी की गारंटी सुने हैं आप? तो मोदी की यही गारंटी है कि मोदी की कोई बात की कोई गारंटी नहीं है, यही मोदी की गारंटी है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बिट्टू सिंह कुशवाहा है, ग्राम प्रधान भदौरा। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का मैं छात्र सभा का प्रदेश सचिव हूँ। क्या है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता के लिए क्या? देखिए, जब 14 में परिवर्तन की लहर चली थी तो हम भी साथ खड़े नजर आए। हमने कहा कि ठीक है, एक बार परिवर्तन करके देखते हैं, लेकिन परिवर्तन करने में हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि लगा के देसी पे बेच देंगे ये लोग जो 400 पार कह रहे हैं, ये 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं इस बार 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है। मैं 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया, मैं IAS और PCS की तैयारी करने चला गया, ठीक है। नौकरियां में बार बार होते गए। 2021 में मुझे मजबूरन प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ा। तब तक मालूम चला सरकार 4 साल की तो अग्निवीर योजना ला दी। तो मुझे लगा कि 4 साल के अग्निवीर बनने से बढ़िया मैं ग्राम प्रधान 5 साल के लिए रहूं, उनसे तो लाख गुना बेहतर है। अगर हम शहीद भी होते हैं तो आप हमें शहीद का दर्जा देते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक बटन है जिसको दबाने से सिलेंडर 350 से 1200 1100 चला गया, DAP किसानों का अधिक चला गया। जरा एक चीज सोचिएगा, ये लोग कहते हैं कि अगर 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। अरे संविधान, ये आपकी बपौती थोड़े संविधान है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे? आप जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी आप जो हमारी खत्म कर दी है। पहले था कि अपने बातों को लेकर हम धरने पर, मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मैं तमाम चीजों को लेकर मैं धरने बैठना चालू किया, लेकिन जब से सरकार आई है धरने बैठना ही बंद करा दिए, क्योंकि इनका सीधा फंडा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो उठाकर हम जेल भेज देंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं। जरा गौर फरमाइएगा, ये कैसे चौकीदार है कि 400 किलो RDX भारत में आ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। इनको शायद नहीं मालूम होगा कि इंदिरा गांधी देश की ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 2 पाकिस्तान बना दिया, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना दिया। और ये एक पुलवामा अटैक करा के भाई लूट रहे हैं कि भैया हम तो ये कर दिए वो कर दिए। थोड़ा चीन पर भी एक बार आंख उठा के देखकर बात करें तो समझ में आता है।
ना ही रोजगार है, ना ही कुछ है। एक प्रदेश में साढ़ बैठा हुआ, एक दिल्ली में साढ़ बैठा हुआ, एक हमारे किसान का, ठीक है, उनका साढ़ फसल बर्बाद कर रहा है, और जो दिल्ली वाला साढ़ है ना, हमारे किसान नौजवान सबका नस्ल बर्बाद करने में लगा हुआ है। भाजपा तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। आप जरा सोचिएगा कि 1 यूनिट पर 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन का आप दाम जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप हमारे परिवार में एक रोजगार दे के देखिए, अगर हमारे घर में 50,000 महीने वेतन आएगा तो इससे 5 किलो का कितने, हम 5 क्विंटल राशन खरीद लेंगे हम तो। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार मतदान कभी किए हैं? जी किया। क्या इस बार क्या रहेगा? साइकिल का रहेगा। साइकिल क्यों? साइकिल क्यों? साइकिल का ये महंगा हो गया, देखिए साइकिल नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर जितने लोग आपके मीडिया के देखने वाले हैं, मैं उनसे एक अपील करने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। देखो भारत कैद हुआ इन दुश्मन की जंजीरों में, और 1 तारीख को साइकिल का बटन दबा के बता दो कितना पानी है भारत के बीरों में। हमारे सवाल पूछ रहे जी, अपना परिचय बताएं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम समीउल्लाह खान है। समीउल्लाह जी, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा? नहीं, चुनावी मुद्दा तो आप लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, पत्रकार साहब, लेकिन ये बताए कि आज ही डीएपी ना हमारे किसानों को मिल रहा है, ना हमारा जो है हक मिल रहा है। ये बताइए कि 12 बीघा हमारी जमीन जो है पड़ती यहाँ पर, जहाँ आप खड़े, ना तो हमको पानी मिल रहा है, ना तो सुविधा मिल रहा है। कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे माननीय महोदय कि हमको ना अन्न मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बच्चे मिल रहे हैं, वो कहाँ से आएगा माननीय महोदय? डीएपी आ रहा है, यूरिया आ रहा है, सारे व्यवस्था आ रहा है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा। तो ऐसा कहे हम लोगों के साथ हो रहा भैया? तो क्या आ रहा है आपको मालूम है, लेकिन मिल नहीं रहा? हाँ, अभी जाइए हमारे सोसाइटी पर 5000 बोरी का लिफ्ट डेली होता है। तो ये सरकार की गलती है कि ये अधिकारियों की गलती? नहीं सर, नहीं सर, देखिए आप और घुमा करके नहीं, सरकार की गलती है कि अधिकारी की गलती है, मैं नहीं कहूँगा। टोटल जो माल आ रहा है, हमको चाहिए ना कि हम काश्तकार हैं, 6 महीना के बाद मैं दूंगा आपका पैसा, हमेशा मैं देता रहा हूँ। इसका शिकायत कहीं की है? हाँ, डीएम एसडीएम कोई नहीं सुन रहा है ना। तो इस बार किसको वोट देंगे? कौन? हम तो अखिलेश को देंगे भाई, अखिलेश को। हम तो प्योर सफाई है। क्या नाम पड़ेगा? नरेंद्र यादव। क्या रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या रहेगा लोकसभा चुनाव? 2 लाख पार रहेगा इस बार। 2 लाख पार सनातन पांडे। यूपी में क्या रहेगा? यूपी में 70 जीतेंगे हम लोग। यूपी में 80 सीटों पर कितने सीटों पर आप? 70 जीत जाएंगे हम लोग। 70 लेकर चले जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग बलिया जनपद के कटरिया में मौजूद है, जहां पर अखिलेश यादव जी आए हैं और उनका संबोधन भी चल रहा है। यहाँ क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय नेताओं से भी बात किया, उन लोगों ने अपना राय बताया। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज।